नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम कक्षा 9 पाठ 4.3 कल पढ़े थे। उसमें था नदियाँ नरवाह तौरा थे। ये कविताएं हमने पढ़ी थी। उसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी रह गए थे जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को कल का अभ्यास पसंद आया होगा। आप सब लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे ज़रूर भेज दीजिएगा। आइए आज के अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या पूछा गया है यह देख लेते हैं। पहला है, नदिया नरवा म तौरत है मनखे के विश्वास यहाँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो नदिया नरवा म तौरत है मनखे के विश्वास यहाँ, इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनमें इतना आत्मविश्वास होता है जो देखकर ऐसा लगता है कि वह नदी और नहर में दौड़ते हुए समान लगते हैं, अर्थात एक दूसरे पर अत्यधिक विश्वास हो जो झलक रहा है उनके स्वभाव से हमें दिखाई देता है। अगला है, तीपत भोंभरा बरसत पानी के हमन टकरहन में छत्तीसगढ़ के लोगों की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? छत्तीसगढ़ के लोग जो है वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जलते हुए ज़मीन हो, धूप में जब गर्मी का मौसम आता है धूप में ज़मीन जलती हुई रहती है, उसमें भी छत्तीसगढ़ के लोग बिना कुछ पहने, पैर में बिना कुछ पहने चलते जाते हैं। चाहे कैसे भी बरसात हो, किसान लोग बरसात में ही फसल उगाते हैं, मेहनत करते हैं और इन सब चीज़ की उनकी आदत हो चुकी है, अर्थात परिस्थिति चाहे कैसी भी हो छत्तीसगढ़ के लोग उनका सामना करना अच्छे से जानते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो उनसे नहीं डरते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगला है, लइका मन आकाश ला बोहे रहिथे के का मतलब है? यहाँ पर बच्चे लोग, लइका अर्थात बच्चा होता है, आकाश अर्थात आसमान होता है। यहाँ के बच्चे लोग ऐसे होते हैं चालाक, जो ऐसा लगता है उनकी बातों से कि वो आकाश को भी अपने सर में उठाकर रखे हुए हैं। आकाश जैसे चीज़ को वे अपने सर पे हमेशा उठाए हुए होते हैं। अगला है, कवि हर छत्तीसगढ़ ला राम लखन के ममियारो कोन आधार में कहे है? इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ में एक तीर्थ मंदिर है जो रतनपुर के नाम से जाना जाता है। उस जगह को ऐसा माना जाता है कि कौशल्या माता का निवास, अर्थात उनके पिताजी जो है वहीं रहते थे, अर्थात कौशल्या माता जी का वह है मायके कहा जाता है। इसलिए यहाँ को राम लखन के ममियारो, अर्थात कौशल्या जो उनकी माता थी उनका घर है ये मायके, अर्थात राम जी के जो हैं वो मामा घर हुए, इसलिए उसको ममियारो कहा जाता है। ये हमारे अभ्यास और प्रश्नोत्तरी हैं। केवल 4 प्रश्न दिए थे। आगे देखते हैं पाठ से आगे में, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। यहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, पास पास में ही है। यहाँ राम भगवान, राम लखन हैं, अनेक प्रकार की मंदिरें हैं। यहाँ के लोग आत्मविश्वासी होते हैं, संघर्षों का सामना करने के लिए तत्पर होते हैं और किसी भी मुसीबत से निकल आते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे स्थल हैं जो देव स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। अपने गांव के किसी एक देव स्थल के संबंध में अपनी धारणाएं लिखिए। हमारे यहाँ देव स्थल वैसे तो अधिक हैं, पर यहाँ छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर है, वहाँ कौशल्या माता का घर भी माना जाता है। वही भी वहाँ लक्ष्मी देवी है, भैरव बाबा हैं, राम टेकरी मंदिर है। ऐसे प्रकार के वहाँ अनेक देव स्थल पाए जाते हैं जो देखने में अति शोभनीय लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ये मंदिरें बसी हुई है। अगला है, विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ के निवासियों का हृदय किन मानवीय गुणों से परिपूर्ण रहता है? विपरीत परिस्थिति अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ के निवासी लोग हर परिस्थिति से जूझना, सामना करना और उनसे बाहर आना जानते हैं, साहसी हैं। अपने क्षेत्र में खेले अगला है, अपने क्षेत्र में खेले जाने वाले कुछ पारंपरिक खेलों के संबंध में आपको जानकारी होगी। उन खेलों के संबंध में निम्नानुसार जानकारी दीजिए। ये कुछ तालिकाएं बनी हैं, यह अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भरना है। जैसे छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ लड़कियाँ पिट्टूल खेलती हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो आप अपने अपने राज्य जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में इस तालिका पे भर सकते हैं।
तो ये था हमारा। अगला भाषा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ी के निम्नलिखित क्रियापदों को हिंदी में लिखना है। जैसे बोहे रहिथे अर्थात धारण किए रहता है। तो पहला का है माढ़े है अर्थात रखा हुआ है। खेलत रहिथे अर्थात खेलते रहते हैं। माढ़े है का हो गया रखा है। खेलत रहिथे अर्थात खेलते रहते हैं। धमसा कूदय जोर से कूदना। लिखे है अर्थात लिखा है। तैरत है अर्थात तैरता है। तो ये कुछ शब्द थे जो छत्तीसगढ़ी में थे, उसको हमने हिंदी में लिख दिया है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।